सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही है वैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर हो जाएगी तैयार। मुल्क में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में रिकवरी रेट हुआ 74%। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जन्मेजय सिंह की अचानक वफात पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और कानून साज असेंबली के स्पीकर समेत ऐवान ने जाहिर किया अफसोस। असेंबली की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी। और मरकजी सरकार के जरिए गन्ने की कीमत में फी क्विंटल 10 रुपए के इजाफे का किसानों ने किया खैर मकदम। कहा नामुवाफिक हालात में भी सरकार ने रखा गन्ना किसानों का ध्यान। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। एक तरफ जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए दुनिया भर की दवा तैयार करने वाली कंपनियां वक्त के साथ लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। एक अंग्रेजी रोजनामे के दिए गए इंटरव्यू में मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि दुनिया भर में कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए तैयार की जा रही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की भी पैदावार की जा रही ताकि इसकी मार्केटिंग के लिए लगने वाली वक्त से बचा जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में तैयार की जा रही दीगर 2 और वैक्सीन की भी पैदावार शुरू होने से अभी और वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन का ट्रायल सही रहता है तो हम अगले साल की पहली तिमाही में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक के जरिए बनाए जा रहे वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा भी 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है और ये वैक्सीन भी साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। वैक्सीन किन्हें पहले दी जाएगी, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स, कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना इन्फेक्शन के तई हसास बड़ी उम्र के लोगों को ये वैक्सीन पहले दस्तयाब कराई जाएगी। भारत में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में अब तक 21,58,946 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 62,282 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद मुल्क में सेहतमंद होने की शरह बढ़कर 74.30% हो गई है। मुल्क में कोविड से मौत की शरह घटकर 1.89% रह गई है। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पैट्रियटिक फिल्म फेस्टिवल मुकाबले के फातिहीन को नेक ख्वाहिशात दी। इस मुकाबले का इनेकाद भारतीय कौमी फिल्म तरक्याती कॉरपोरेशन ने किया था। सरकार ने 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर एक वर्चुअल मुख्तसर फिल्म मुकाबले का इनेकाद किया था जिसका उन्वान था देशभक्त और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम। मरकजी वजीर ने ट्वीट पर सभी फातिहीन को नेक ख्वाहिशात दी है। मुकाबले में पहला इनाम MI, दूसरा इनाम अब इंडिया बनेगा भारत और तीसरा इनाम 10 रुपीस फिल्म को मिला है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर असेंबली हल्के के एमएलए जन्मेजय सिंह के अचानक वफात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि जन्मेजय सिंह अवाम के लिए एक अवामी नुमाइंदे थे। वो हमेशा इलाके की तरक्की के लिए कोशिश करते रहते थे। समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के मफादात के तई वो हमेशा हसास थे। जन्मेजय सिंह की वफात से पार्टी ने एक मुमताज़ कारकुन और अवाम ने अपना एक सच्चा हमदर्द खो दिया है। वजीर आला ने ईश्वर से आनजहानी रहनुमा के रूह के सुकून के लिए दुआ करते हुए आनजहानी जन्मेजय सिंह के गमजदा कुनबे के तई अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। जन्मेजय सिंह देवरिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। उनका कल लखनऊ में 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उनके आखिरी रस्म उनके गांव गोरा बाजार कस्बा देवगांव में अदा की जाएगी। असेंबली स्पीकर के साथ ही सभी पार्टियों के लीडरों ने जन्मेजय सिंह के वफात पर गम का इजहार किया। आज की असेंबली की कार्रवाई ताज़ियती पैगाम के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बड़े दुख के साथ
मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जन्मेजय सिंह का 21 अगस्त 2020 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके निधन से हम सब अत्यंत दुखी हैं। श्री जन्मेजय सिंह वर्ष 2000 में इस विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 2012 व 2017 में देवरिया से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य भी रहे। श्री जन्मेजय सिंह अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता थे। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण वे जिला कारागार में देवरिया में बंदी भी रहे। कसिया सहकारी बैंक देवरिया के वे संचालक, तब विकास क्षेत्र गौरी बाजार के एक प्रगतिशील किसान भी थे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि खोया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में अपने शोकोद्गार प्रकट किए हैं। माननीय नेता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सुहेल देव पार्टी और अपना दल ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी यहाँ के शोक व्यक्त करने वाले महानुभावों के साथ अपनी संबद्धता व्यक्त की है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे ही परिवार के कल 4 सदस्यों के लिए हम लोगों ने शोक व्यक्त किया और आज 5वें सदस्य के शोक व्यक्त करने के लिए इस सदन में समवेत है। ऐसे में शब्द काम नहीं आते, वाणी ठीक दिशा में नहीं चलती, हम लोग अवाक स्थिति में। मैं पूरे आदरणीय सदन की तरफ से अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को मुक्ति, मोक्ष और शांति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवार यह वज्राघात सहने की शक्ति दे। अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं। मरकजी सरकार के जरिए गन्ने की कीमत 10 रुपए फी क्विंटल बढ़ाए जाने से बरेली के गन्ना किसान खुश हैं। किसान इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये फैसला बुध को वजीर आजम की सदारत में मुनक्किद काबीना की इक्तिसादी उमूर की कमेटी की मीटिंग में लिया गया। फैसले के मुताबिक 2020-21 साल के लिए गन्ने की FRP कीमत 10 रुपए फी क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दी गई। गन्ना किसानों ने कहा है कि कोरोना के वक्त में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम किसानों का ख्याल रखा है। बुधवार को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 10 रुपए गन्ना पे बढ़ाने के, ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है हम गन्ना किसानों के लिए। काफ़ी समय से गन्ना पे पैसे नहीं बढ़ रहे थे और काफ़ी किसान इससे नाराज़गी थी। हम चाहते हैं जैसे हमारे केंद्र सरकार ने 10 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाए इस कोरोना कालखंड में,
हम अपने प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे किसानों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोचा उन्होंने, काफ़ी योजनाएं किसानों के लिए लाए हैं और अब गन्ना पे भी उन्होंने 10 रुपये का रेट बढ़ा दिया है। ये हम सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा एक उनका कहना चाहिए योगदान रहेगा। गन्ने की खेती बहुत समय से करता आ रहा हूँ। पिछले वर्ष गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। इस साल मोदी जी ने किसानों के लिए 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। कोरोना के समय मोदी जी किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। मोदी जी ने गन्ना के 10 रुपये रेट बढ़ाए हैं। कोरोना के बारे में सभी चीज़ पे उनने ध्यान रखा है। सरकार को, मोदी जी को हम धन्यवाद। मैंने सुना है कि बुधवार को मोदी जी ने 10 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने पे, तो मैं समझता हूँ इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जो गन्ने का अभी रेट जो बढ़ा है, हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बढ़ाया है, 10 रुपये ज़रूर लग रहा है बढ़ाने में, पर उससे हमें बहुत जो है कुछ लाभ मिल सकता है। मरकजी सरकार ने गन्ने की कीमत में फी क्विंटल 10 रुपए का इजाफा कर दिया। इससे बागपत के किसान बहुत खुश हैं। किसान इसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए उठाया गया एक तारीखी कदम बता रहे हैं। इससे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा होगा और गन्ने की बुआई के रकबे में इजाफा होगा। गन्ने की कीमत भले ही फी क्विंटल 10 रुपए बढ़ी हो, लेकिन इससे किसानों को हजारों रुपए का फायदा होगा। इस सिलसिले में बागपत के किसानों से जब राय मालूम की गई तो उन्होंने इसे मरकजी सरकार का एक अच्छा कदम बताया। सरकार ने तो प्रति क्विंटल 10 रुपये बताया, ये बहुत बढ़िया काम कराया जी। किसान को बहुत फायदा है इस बात का, और इसका फायदा होना चाहिए जी। और जो ये कोरोना की बीमारी चल रहा है जी, इसका पेमेंट और करवा दें और बढ़िया बहुत। सरकार ने 10 रुपये बढ़ाए जी, एक तो इससे किसानों का मनोबल बढ़ता है। उनको ये लगता है कि सरकार आपके साथ है। 10 रुपये अगर बढ़ाए हैं तो बढ़ के मिलेगा, पैसा भी आएगा, घर में खुशी आएगी, आदमी अपना काम बढ़ाता है। मोदी जी ने अभी जो 10 रुपये गन्ने पर बढ़ाए हैं, वो बड़ा ही किसान को उत्साहित करने वाला कदम है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो मेरी फसल है गन्ने की, ये रिंग पिट विधि से बोई गई है, जो करीब 1 बीघे में 100 क्विंटल प्रति बीघा निकलती है। जब इसमें 10 रुपये बढ़ेंगे तो 1000 रुपये का एक किसान को लाभ होगा 1 बीघे पर, और किसान अपने जो खर्चे हैं उनमें और अच्छे करके अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दिला पाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय है आदरणीय मोदी जी का। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये जो 285 रुपये का रेट किया है 10 रुपये बढ़ा के, इसमें सबसे बड़ी बात है 10% रिकवरी पे है। यदि 1% रिकवरी बढ़ेगी तो 28 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल बढ़ जाएगा। जो 38 बीज हमें यहाँ बोते हैं 338, उसकी रिकवरी 13% है। तो 13% का मतलब ये करीब 100 रुपये और, ये बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत ऐतिहासिक कदम है। यहाँ पे जो है 38 बीज सबसे ज़्यादा बोया जा रहा है, जिसकी रिकवरी लगभग 13% के करीब है। और जिस तरीके से ये रेट बढ़ा है उसमें रिकवरी के हिसाब से बहुत ऊपर रेट जाएगा, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के जरिए जयप्रकाश निषाद के मिला मुकाबला मुंतखब किए जाने के बाद गोरखपुर आमद पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने उनका फूलों के हार पहनाकर खैर मकदम किया। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और कौमी सदर जेपी नड्डा ने मुझ पर एतमाद करके मुझे राज्यसभा का रुकन बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तंजीम पहले से ही बहुत मजबूत है। इसमें जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी वो मैं पूरी करूंगा। मैं तंजीम को मजबूती करने की सिमत में काम करता रहूंगा। वरिष्ठ देवतुल्य पदाधिकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता, मैं उनको पहले तो इस पद के लिए उनको जो है बधाई देना चाहता हूं। उनका कोट कोट मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे करके जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो संविधान की गाइडलाइन होगी, जो उनका आदेश होगा, उसका अच्छे से पालन करने का काम मैं करूंगा। संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में
किसी एक की पार्टी नहीं है, ये सभी लोगों की पार्टी है और कार्यकर्ता अपने आप को अपनी पार्टी समझता है। अब इसमें हम सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं, सबका योगदान होता है। आलमी बीमारी के इस दौर में वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम सोनभद्र जैसे पसमानदा जिले और गरीब इलाकों में एक नेमत साबित हो रही है। लॉकडाउन की वजह से अपने घरों को लौटे करीब 50,000 मुहाजिर मजदूरों को मनरेगा और दीगर प्रोजेक्टों के जरिए रोजगार के मौके पैदा करके उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। इसमें अपने गाँव में ही लोग रोजगार पाकर गुजर बसर कर रहे हैं। इन प्रोजेक्टों से जोड़कर जहाँ उन्हें रोजगार हासिल हो रहे हैं, वहीं इस स्कीम के तहत मुफ्त ग़िज़ाई इजनास दस्तयाब हो रहे हैं। मुफ्त ग़िज़ाई इजनास फराहम करने से इन गरीब कुनबों की गुजर बसर आसान हो गई है। बाहर में गुजरात पंजाब इधर सूरत तरफ रहते हैं, उधर 400-500 रुपया के डेली काम कर रहे थे और उसमें इधर लॉकडाउन होने के कारण आ गए घर पर। तो उसके बाद ये लाचारी बस में 202 रुपया के काम कर रहे हैं। मथुरा में काम कर रहे थे सरिया सेटिंग में, इसलिए लॉकडाउन हो गया तो अपना आ गए घरे आने के बाद मनरेगा में काम कर रहे थे। रात करते 200 रुपया मिल रहा है। हम लोग बाहर में काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सब शहर और बाजार सब बंद है। स्कूल में हम लोग मजदूरी कर रहे हैं इस समय। मरकजी सरकार की अहम स्कीम मनरेगा देही और महाजिर मजदूरों के लिए कोरोना की इस बीमारी के जमाने में बड़ी कारगर साबित हो रही है। प्रयागराज जिले के सभी ब्लॉकों मुहाजिर मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इन मजदूरों को तालाबों, राब्ता सड़कों और गांव की नालियों की तामीर में रोजगार मिलने से मजदूर कुनबों का रहन सहन आसान हो गया है। यही नहीं, इस बीमारी में इनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जिला तरक्याती अफसर अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि मरकजी सरकार की मंशा के मुताबिक इन मुहाजिर मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जिले में 4,47,519 जॉब कार्ड रजिस्टर्ड किए गए हैं। 5,17,983 इंसानी दिन के मुसावी रोजगार पैदा किए गए हैं। सब लोग घर में लॉकडाउन के कारण बैठे हुए हैं। अभी हमारे माननीय प्रधान जी मनरेगा चलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चलवा रहे हैं, तो हम लोग काम धंधा कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। मनरेगा सब बंद था, कोई काम नहीं मिल रहा था, गरीबों को खाने पीने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। सर काम मिला है हम लोगों को और खाने पीने के लिए जान लीजिए एक बार पैसा मिला, अभी फिर काम कर रहे हैं, फिर पैसा आएगा सर जोर से। महामारी की वजह से हम लोग बंद थे और काम में इसमें चालू है तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो लॉकडाउन था, जो महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, इसके वजह से हम लोग का स्थिति बहुत डाउन चल रहा था। जो सरकार ने मनरेगा जो चालू किया है हमारे ग्राम सभा प्रधान के योजना से, हम लोग उसी में काम करके अपना पेट पर्दा चला रहे हैं। हाँ, और इसी से हम लोग को 2 रोटी मिलता है, कमाते हैं और अपना पेट पर्दा चलाते हैं। हाँ, इसी में धन्यवाद देता हूँ सरकार का कि जो मनरेगा चलाया हुआ है, हमारे प्रधान जी ने उस मनरेगा का लाभ हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मनरेगा का महामारी में बहुत ही बृहद उपयोग हुआ है। सरकार के निर्देशानुसार और गरीब भाइयों बंधुओं के निर्देशन सम्मिलन से, और जो हमारे प्रवासी भाई उस बीच में शहरों में जो लॉकडाउन हुआ, शहरों में काम मिलना बंद हो गया, सब लोग अपने अपने घरों को आए, उनको रोजगार देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा को हम लोगों ने उपयोग किया और इसका गरीब भाइयों को और प्रवासी भाइयों को सबको सरकार के निर्देशानुसार रोजगार भी उपलब्ध कराया और इससे ये लोग सभी व्यक्ति लाभान्वित भी हुए। कोरोना इन्फेक्शन के दौर में भी सरकार ने ख्वातीन का ध्यान रखा है। मथुरा में इस दौरान ख्वातीन के जन धन खातों में 500 रुपए आए हैं, जिससे उनके घर का खर्च चल पाया है। पैसा निकालने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया गया। जिले की ख्वातीन ने इसे सरकार का एक मुस्बत कदम बताया है। जिले में 6,82,000 खाते हैं, जिनमें 3,47,000 ख्वातीन के जन धन के खाते हैं। इस स्कीम में सभी ख्वातीन को फायदा दिया गया है। और हमारे पड़ोसियों के खाते में 500 रुपये आया है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी जी के लिए धन्यवाद। ये मोदी की तरफ से आए हैं। इसमें सरकार का पूरा ध्यान है और करीब हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 6,82,000 करीब में खाते जनधन में खुले हुए हैं। इनमें करीब 3,47,000 खाते जो हैं महिलाओं के हैं और
सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान जो है इतना अच्छा काम किया कि जो 500 रुपए की कई बार जो दिए ना खातों में, तो जितने भी सक्रिय खाते थे उन सब में पैसा आया, और उस समय आया जब उनको जरूरत थी, जब वो काम नहीं कर रहे थे जनधन खाते में। वो जनधन खाते किन के हैं? जनरली पुअर, सभी गरीब आदमियों के हैं। तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली और उन्होंने अपना इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ काम किया। वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद रोजगार मुहिम के तहत हरदोई जिले में शजरकारी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन में बरसात के मौसम में पेड़ लगाने का काम मनरेगा के तहत किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को रोजगार मिला है, साथ ही साथ इनको दरपेश गुजर बसर का मसला भी दूर हो गया है। मजदूरों को अपने ही गाँव में रोजगार मिलने से बड़ी सहूलत मिली है। गाँव सभा की खाली जमीन पर फलदार और कारआमद दरख्तों को लगाने का काम इन महाजिर मजदूरों से कराया जा रहा है। इससे मजदूर न सिर्फ खुश हैं बल्कि वो जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले मैं बाहर काम कर रहा था और मैं लॉकडाउन के दौरान हरदोई आया, तब मैं बेरोजगार था। गांव पर आने के बाद मुझे मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का काम करने का अवसर मिला, जिससे मनरेगा की मुझे मजदूरी मिली, जिससे मेरा पालन पोषण हो रहा है। लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था। यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था और यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। जब गांव में आया काम नहीं था तो मैं जो वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं इससे मेरे मजदूरी मिलती है, मेरा काम चल रहा है परिवार का। मनरेगा के अंतर्गत जो मेरा काम चल रहा है उससे मेरा पैसा मिल रहा है, उसी से मेरा काम चल रहा है। बहराइच की घाघरा नदी में मुसलसल मुख्तलिफ बांधों से पानी डिस्चार्ज होने से सैलाब के हालात पैदा हो गए हैं। जिले के 3 तहसील इलाके पहसी, कैसरगंज, मेहीपुरवा और नानपारा के कुछ गांव मिलाकर तकरीबन 85 गांव आज 15 दिन से जेर आब हैं, जिनकी सड़कें और गांव डूबे होने से कस्बों से राब्ता टूट गया है। सिर्फ नाव के जरिए रोजमर्रा का काम चलाया जा रहा है। देही बाशिंदों ने बताया कि वो महीनों से सैलाब की मुसीबत झेल रहे हैं। जिला इंतजामिया राहती सामान तकसीम कर रहा है, जिसके लिए लोगों ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की है। देही बाशिंदों ने कहा कि इंतजामिया के साथ समाजी कारकुन भी सैलाबी इलाके में मुतासरीन का हाल चाल मालूम करने आते हैं और ग़िज़ाई अशिया के साथ मास्क भी तकसीम करते हैं। SDO कैसरगंज महेश कुमार कैथल ने बताया कि बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ गई थी, जो अब तक बरकरार है। आज पानी के बढ़ने में थोड़ी कमी आई है। सैलाब से मुतासिर लोगों में राहती सामान और ज़रूरत की दीगर चीज़ें, तिरपाल वगैरह भी तकसीम कराया जा रहा है। NDRF की टीमें भी सैलाब और नदी में नाव के जरिए निगाह रखे हुए। सभी अफसरान और मुलाजमीन भी सैलाब से सब द्वारे मुहारे भरा है, धान सब बही गए, सब आए के जो है बंदा पर यहाँ लड़का बच्चा सब खेमा डारे पड़े हैं। अब ये समय जो है राहत समय जो है मिले लागे तो खैर में लड़कन के कुछ तो 2-4 दिन तो पेट साहब जो है मतलब 1-1.5 महीना होगा पानी भरे। 4 बाढ़ है चूँकि ये 5वां बाढ़ है और ये समय मतलब बाढ़ भी जो है चालू है। बाढ़ बहुत लंबी है, गल्ला जितना धान लगावागा वो सारा सब बह गवा नहीं है, खेत में यहाँ चापर पड़ा है। अच्छा गल्ला लेने यहाँ पर आए हैं। वर्तमान समय में गुड़ैया नंबर 1, 2, 3, 4 के और मझारा तौकली जो है और नंदवल ये क्षेत्र जो है, यहाँ के क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे पानी भरा हुआ है और हमारा राहत कार्य वहाँ जारी है। जो भी प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित हैं, राहत कार्य हमारा चल रहा है। वहाँ जो भी ग्रामीण इससे प्रभावित हैं उनको स्कूल में शिफ्ट करा दिया गया है और वहाँ पे जो है उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और जो बाकी जो बारिश से प्रभावित हैं उनके लिए तिरपाल, भूसे चारे आदि की भी व्यवस्था की गई है और राशन की व्यवस्था भी की गई।
दहशतगर्दी को हिमायत देने और हौसला अफजाई करने की पाकिस्तानी पॉलिसियों को एक बार फिर से भारत ने दुनिया के सामने उजागर किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने आलमी दहशतगर्द उसामा बिन लादेन को शहीद का वर्चुअल जराए से मुनक्किद दुनिया की पार्लिमानियों के सुदूर की 5वीं कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ओम बिरला ने दहशत फैलाने की पाकिस्तानी साजिशों की पोल खोलते हुए ये बयान दिया। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक मौजू पर बहस के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की निगरानी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की बरामद में लगा है और उसके 6000 से ज्यादा शहरी दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस हैं। स्पीकर ने कहा कि बैनुल अक़वामी में बिरादरी को दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद ये माना है कि 40,000 दहशतगर्द उनकी जमीन पर हैं। स्पीकर ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म करने की अपील करते हैं, लेकिन हमारी पहल को कमजोरी की अलामत नहीं समझा जाना चाहिए। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले में पूछताछ के लिए अभी तक कुक रहे नीरज को बुलाया गया है। नीरज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। कुक नीरज सुसाइड वाले दिन सुशांत के घर मौजूद थे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पूछताछ और बयान दर्ज करेगी। मामले में 2 डीएसपी से भी पूछताछ होगी। नीरज वही कुक हैं जिन्होंने अदाकार को सुसाइड करने वाले दिन आखिरी बार जूस दिया था। इस मामले में नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस दोनों ने पूछताछ की है। इस मामले में सीबीआई की 2 टीमें काम कर रही हैं। एक टीम केस से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम दस्तावेज तैयार करने का काम कर रही है। मुंबई पुलिस के जरिए सीबीआई से कोऑर्डिनेशन किए गए डीसीपी अभिषेक तिरमुखे से टीम पूछताछ कर रही है। जुमेरात देर शाम मुंबई पहुंची सीबीआई सीएसएफएल की टीम आज सुशांत के घर का मुआयना भी कर सकती है। सीबीआई सीएफएसएल टीम को सुशांत के घर में क्राइम सीन क्रिएट करना है, लिहाजा एक से ज्यादा बार मौके के मुआयना किया जा सकता है। दूसरी तरफ सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल से भी पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि यह मामला कत्ल का है या खुदकुशी का। सीबीआई इस मामले में मुंबई पुलिस के जरिए मुकर्रर किए गए डीसीपी की मदद से सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये पूछताछ मुंबई में सीबीआई के दफ्तर में होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक सीबीआई की 2 टीमें सुशांत मामले में अलग अलग काम कर रही हैं। पहली टीम सबसे पहले सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और पुलिस की जांच अफसरान के साथ पूछताछ करेगी। मानसून की आमद के साथ ही मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता, लेकिन कुछ आसान और कारगर तरीका अपनाकर हम मानसून में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं। मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें।
सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए आईजीएम जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो, आपूर्ति की निगरानी हो, टिकाऊ कीट रोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो। नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।